और मैं देख रहा हूँ कि उलमा भी बाज़ जगहों पे अवाम के अंदर मौजूद हैं, तो थोड़ा मौका दें। कोई बात खींचनी नहीं, कोई लंबी नहीं करनी, बिला वजह किसी बात पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाना। जो चंद ज़रूरी बातें हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ है ना, वो बड़ा हसास है। इंसान के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सारे हसास नहीं होते। ढेरों सारे रिश्ते होते हैं, सारी बेटियों को अपनी बेटी समझना चाहिए, लेकिन बहुत सारी घरों में आजमाइश होती है। खुदा न खास्ता अगर बाप रात टेलीफोन पे सुन लेना कि बच्ची बात ठीक नहीं कर रही, कुछ दुखी है, हालांकि वो दुख ना भी बताए, तो सारी रात नींद कोई नहीं आती, क्योंकि इस रिश्ते में हसासियत बहुत है। सब जगह पे इंसान परेशान नहीं होता, लेकिन खुदा न खास्ता उसकी माँ परेशान हो तो फिर वो बंदा बड़ा बेसुकून होता है, बड़ी तकलीफ में आ जाता है। अजीज़ दोस्तों, सबसे झगड़ा करके बंदा परेशान नहीं होता, लेकिन अगर उसका अपने घर झगड़ा हो जाए ना, तो ये बहुत सारे लोग जो बाहर जिनकी मोटरसाइकिल की टक्कर होती है ना, ये दरअसल बेचारे घर से परेशान निकलते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा इंसान इस तरतीब से भी परेशान होता है। तो हर रिश्ता जो होता है उसमें हसासियत नहीं होती। कुछ रिश्ते हसास होते। मेरे नाना जान इंतकाल कर गए रमज़ान शरीफ में, तो वालदा बड़ी हौसले वाली थी, मिजाज के लिहाज से बड़ी सब्र वाली और कुशादा दिल रखती थी अम्मा जी। नाना जी इंतकाल कर गए, एक दो माह के बाद मोहल्ले में एक और बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, तो अम्मा जी सारा रात ही रोती रही। तो मैं घर में था नहीं, वापस आया तो बच्चे घर वाले बाकी के मुझे बताने लगे कि अम्मा जी पहले मरीज हैं, तो अब वो चुप नहीं कर रही, तो आप ज़रा उनको कहें। मैंने कहा अम्मा जी आदत हो गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो मेरी वालदा ने अपने लहजे में मुझे जवाब दिया, कहने लगी पुत्र पहला ये दुख नहीं सी ना लगा। फिर फरमान लगियां किसी ने पुत्रा कदों कोई रोंदा है, वो तो अब वो किसी का बाप गया तो हमें तो अपना याद आया है। कुछ रिश्तों में हसासियत ज़्यादा। नौजवान मेरी बात पर गौर करें, ये हमें सारा कुफ्र कहता है, सारे मुशरिक कहते हैं, ताने देते हैं कि मुसलमानों तुम हुजूर के नाम पर इतने जज्बाती क्यों होते हो। तो हम उन्हें बताते हैं कि रिश्ते सारे ही हैं, पर हमारा नबी पाक से जज्बाती रिश्ता है। और उस रिश्ते की हसासियत कुरान पाक ने इन लफ्जों में बयान की कि अन-नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो नबी है ना, ये मोमिनों के उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। ये ज्यादा कुर्बत है, इस रिश्ते में हसासियत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत से ताल्लुक किस तरह का है, अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम। फरमाया मुश्किल में तुम पड़ो तो तकलीफ मेरे महबूब को होती है। ये कभी अम्मा कहती थी ना कि बेटा खा ले तो माँ का भी पेट भर जाता है, तो लोग कहते थे ये शायराना बात है। ये लोग तनकीद करते थे ये कैसे हो सकता है, किसी की तकलीफ किसी को हो। लेकिन कुरान ने इस मजमून को खोल दिया। फरमाया एक रिश्ता तुम्हारा ऐसा भी है कि अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम, मुश्किल में तुम पड़ते हो, गिरा मेरे महबूब पे गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, फरमाया करीम तो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते हैं। अबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पे रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। नौजवानों गौर से सुनना मेरी बात, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते हैं मेरा जी चाहता था। जब किसी काम को मेरा और आपका जी चाहता है तो फिर हम परवाह नहीं करते, मन की मर्जी पूरी करते हैं। सही कह रहा हूं? मेरा जी चाहता है तो फिर मैं वो काम छोड़ जाऊं? हुजूर फरमाने लगे मेरा जी चाहता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, जी चाहता था, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी लिहाजा मैं इसे जरूरी करार नहीं देता। फरमाने लगे मेरा जी चाहता था कि मैं देर से इशा की नमाज पढ़ाऊं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम्हें तकलीफ होगी।
फिर फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं अपनी पूरी उम्मत पर तहज्जुद की नमाज जरूरी करार दे दूं। फिर हुजूर करार क्यों नहीं दी? तो बात का मफहूम यह बनता है कि हुजूर फरमाने लगे मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है, तुम्हें तकलीफ होगी। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सही हदीस में मौजूद है, फरमाती हैं हुजूर को उम्मत के हक में दो बातों का इख्तियार दिया जाता ना, कि या रसूलल्लाह ये वाली चीज आपकी उम्मत पे जरूरी कर दी जाए या ये वाली, तो सैयदा फरमाती हैं जो चीज ज्यादा आसान होती हुजूर उम्मत के हक में उसे इख्तियार करते, उम्मत पर मुश्किल ना आए। हसासियत, उम्मत के हक में नबी पाक के दिल में हसासियत। यहां तक बात आ गई कि हुजूर फरमाते हैं मैं इमामत कर रहा होता हूं, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी इबादत है? दिल करता है लंबी पढ़ाऊं, लेकिन फरमाया फिर किसी बच्चे के पीछे से रोने की आवाज आती है, मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूं कि उसकी मां नमाज में शामिल है या घर में से कोई शामिल है तो तकलीफ ना हो। हुजूर हर जगह उम्मत के हक में नरमी करते, आसानी प्यार करते। उम्मत की बात आती, हुजूर ने जब लश्कर रवाना किए, काफिले भेजे जिहाद के लिए या कुछ लोगों को बासूबों पर बतौर गवर्नर ताइनात फरमाया, तो फरमाया लोगों को खुशखबरियां देना, लोगों को खुशखबरियां देना, परेशान ना करना, लोगों पर आसानी करना, उन्हें मुश्किल में ना डालना। हुजूर उम्मत पर आसानी करते, क्यों? इस रिश्ते में हसासियत है। जब कुरान मजीद की वो आयात नाजिल हुई ना जिनमें सख्त अहकामात हैं, तो महबूब कई दिन रोते रहे अपनी उम्मत की इस तकलीफ में कि ये दोज़ख में जाएंगे। कई दिन तक हुजूर ने आंसू बहाए। सारा कुछ जानने वाले रब ने पैगाम भेजा, हजरत जिब्रील हाजिर बारगाह हुए, या रसूलल्लाह रब फरमाते हैं परेशान क्यों हैं? कहा अल्लाह ने सख्त हुक्म दे दिया है, उम्मत कमजोर है, कैसा पूरा करेगी? अल्लाह करे आपकी पूरी तवज्जो हो जाए मेरी बात पर, आमीन तो कह दें, आमीन तो कह दें यार। अल्लाह करे आप पूरे जाग जाएं और मेरी बात आप गौर से सुने, तवज्जो करें। अजीज भाई इस पर गौर करो। इस हसासी, आज उम्मत को कहा जाए ना तू दाढ़ी शरीफ रख ले, उसमें हसासियत ही नहीं आती। वो कहते हैं पीर साहब आप दुआ करें, तो मैं कहता हूं जब आप तनख्वाह लेने गए थे तब तो नहीं दुआ करा के गए थे। उस वक्त भी कहना था मुश्किल हो रहा है बैंक तक जाना, तो मैं तो नहीं जा सकता, दुआ कर दें। जब आप माल हासिल कर रहे थे, किसी जगह थे, वो तो बड़ी आसानी से आपने ले लिया, और दाढ़ी के लिए पहले आपको वजीफा दिया जाए, दुआएं की जाए, आपके लिए चिल्ला किया जाए, फिर आप सुन्नत शरीयत की तरफ आएंगे। हसास रिश्ता, रसूल कायनात आंसू बहा रहे हैं, किस तरह ये उम्मत हिसाब देगी? अल्लाह के हुजूर कैसे, बड़ी काहली है हमारे अंदर, बड़ी सुस्ती है, हम बड़ी आजमाइशों में। हुजूर जानते जब महबूब कई दिनों तक रोए, अल्लाह करे उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है खतीब, वाइज, नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुनाओ। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है, और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो, बच्चे आके अम्मा से पूछें क्या मसला है हमारे अब्बा को, कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है? अम्मा कहती है जाओ तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्नू वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आ गए जी इन्ने ही बड़े ने, उन्ना सुटियो थोड़ी मेहरबानी। असी किड्डी समझदार कौम आ, पहले आप ही खिलारी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने, कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस करें यार, छोड़ दें, बड़ा हो गया ये काम। हमारी सुने जी,
सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ा दे। सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में। उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हजरत जिब्रील ने जाके अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो जो खास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया? कहा, कह दो महबूब से जाके, वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे, राजी किया जाएगा उम्मत के हक में। और हुजूर फरमाने लगे, जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राजी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत वाला है। और चूंकि हमारे पास तो अब हम बाज़ दफा लगता है कि ज्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना, स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेजों के कौल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफा पूछने को दिल करता है इंतजामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कौलों की जरूरत पड़ गई, वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया है कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोजख में चले जाओगे, ये काम करना तुम्हारा फायदा। एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का। नुक्ते, वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो क्यों लगा, कहता मैं जुमला देने लगा। ओ खुदा के बंदे, तू जुमला रहन देखा, तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। और फिर वो बाज़ों का, मैं तो चूंकि कमजोर सा बंदा हूं, तो वो जब 50 को दफा कहते हैं ना तैयार हो जाओ जुमला देने लगा, तो ऐसे लगता है जुमला नहीं आएगा, कोई एटम बम भी आएगा। भाई तू दे दे जो तूने देना, इतना परेशान तू किस बात का हो गया। और फिर सारे कह रहे हैं, जितने आए, नकीब, नात खां, खतीब, सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ है। तो फिर पढ़ना चाह रहा है तू भी, तू पढ़ कोई भी नहीं रहा, कही जा रहा है। अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकरीर सुनाए? तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां हमें असबाक पढ़ाए हैं, वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें। क्योंकि हुजूर ने बड़ा हसास रिश्ता बनाया उम्मत से, तो फिर उम्मत के दिल भी हुजूर के हक में बड़े हसास हैं। अपने मिजाज के लिहाज से ना नरम तबीयत के आदमी हजरत सिद्दीक अकबर। कुछ लोग नरम होते हैं ना बेचारे, जो गया मान ली, जो गया मान ली, उनको लोग तंग भी बड़ा करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो जिस बंदे का पता होता है ना कि जनाब इसके पास गए तो ये अक्सर तारे शाट भी रहती हैं, तो वहाँ ज़रा जाते भी लोग थोड़ी एहतियात करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तबन नरम तबीयत के थे, कुशादा रुई, खंदा पेशानी मिजाज का हिस्सा था। वो देर तक सब्र करने के आदी थे। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए, जनाब अबू काफर रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। एक दिन हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके आए। अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। वो किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं थी। हजरत सिद्दीक अकबर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में, और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे हुए, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। कहा, या रसूलल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा है।
ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई, करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नजर झुकाई है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को? खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे हैं, रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। यार पी के मैं प्रेम दे मट विचों ला अपने आप दा मच लईए, खुश्क मुल्ला दी आवाज़ नू की करना ते इश्क वालियां तो सौदा सच लईए। सौदा सच दा मिलदा सच्चियां तो एवें सौदा खरीदना कच लईए, ते बुल्ले शाह दे वांग निशान सूफी जेकर नचना पवे तां नच लईए। बुल्ले शाह दे वांग निशान सूफी जेकर नचना पवे तां नच लईए।